रुद्राय नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। आज हम देखेंगे योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध का 50वां अध्याय, जिसमें महाकाल और महाकाली का जो नृत्य कर रहे हैं, जो उसका जो काली महाकाल को स्पर्श करते ही गायब हो गई। उनके अंग में विलीन हो करके एक रूप हो गए, इसका वर्णन करेंगे। इसका हम कैसे समझना चाहिए, स्पर्श करके कैसे लीन हो जाएगा। जैसे जैसे मान लो लहर जल को स्पर्श करेगा तो जल लुप्त होगा, कहाँ जाएगा वो। इसी प्रकार काल और काली में कोई भेद नहीं, शक्तिधर और शक्ति में कोई अंतर नहीं। जब क्रियाशील है तो शक्ति दिखाई देती है, जब क्रियाशील नहीं है तो फिर शक्ति धर के अंदर शक्ति ऐसा छिप जाती है जैसे पेड़ बीज के अंदर छिपा हुआ रहता है। समय पड़ने से, जरूरत के अनुसार अनुकूल परिस्थिति होने से वो अंकुर बीज से निकलता है और फिर वो बीज में लुप्त हो जाता है। कैसे? बीज में कोई पेड़ घुस जाता है क्या? क्यों नहीं पूछते हैं? समझिए, जो मन मर्जी बोल देते हो। हाँ, पेड़ तो बीज से हुआ, ये तो हम मान लेते हैं, और आखिर वो पेड़ बीज में
गायब हो जाता है। कैसे भाई? कोई पेड़ को बीज में घुस करके गायब होना देखे हैं आप? तो फिर क्यों नहीं पूछते हो यार? तो स्वामी जी डीएनए से चला जाता है उसका सीड। ये बात, वही पेड़ में फूल लगेगा, फल लगेगा, बीज बनेगा, तो उस बीज में यही पेड़ का डीएनए रहेगा। तो अतीत में घुसना तो नहीं है, पर भविष्यत का बीज में वो लय हो जाता है। हमेशा पूछना क्यों, क्यों कैसे, पर ये क्यों का आखिर कोई उत्तर नहीं है। मान लेना अच्छा है, अंधा बन करके, है ना? अंधा बनना चाहते हो? बनना चाहते हो या पहले से है? बनना क्या है? पहले से आए अंधे, कुछ नहीं दिखता है। जैसे मान लो अंधकार में तो कभी प्रकाश लुप्त नहीं होता है, लेकिन अंधकार में जो है उसको आलोक मिलेगा कैसे? मिलता है। समुद्र में बहुत सारे रत्न है, उसका रत्नाकर नाम है, वो कैसे मिला? उसको मंथन किया गया, मंथन किया गया, असुर और राक्षस मिलके के जहर भी निकला तो अमृत भी निकलेगा, सब कुछ निकला मंथन करने से। अमृत ऐसा नहीं निकला समुद्र से, मंथन करने के बाद। मान लो अमृत को आलोक जीवन दाता और जो जहर है वो जीवन लेता। दोनों इकट्ठे हैं और वो दोनों को मंथन करने से मिलता है। इसी प्रकार अंधकार रूपी अज्ञान को मंथन करने से ज्ञान निकलता है। मक्खन निकलेगा तभी दूध को कभी दही और दही बना करके फिर मंथन किया जाए तभी मक्खन निकलता है उसमें। ऐसे ही अज्ञान को आलोचना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और नाना किस्म के जो रास्ता बनाया गया, सत्संग इत्यादि, तपस्या, दान, यज्ञ, ये सब का जो करना है ये तो अज्ञान में ही किया जाता है, लेकिन इसी का नाम मंथन है और इसी का जो रिजल्ट निकलता है, जो परिणाम है, वो ज्ञान रूप परिणाम मिलता है फिर आखिर में। इसी प्रकार ये जो काली तो एक समझो पेड़ था, मतलब संसार रूपी वृक्ष था, लेकिन वो जब परमात्मा रूप परम शिव को स्पर्श करती है तो फिर शिव रूप में गायब हो जाता है। दूसरा देखो, अगर हम स्विच ऑफ कर देंगे तो बिजली दिखाई देता है क्या? ये लाइट कहाँ जाता है? जो बिजली का लाइट है वो जाता कहाँ? वो उसी बिजली में लय हो जाता है और फिर ऑन करो तो फिर दिख जाता है। ऐसे ही सृष्टि और सृष्टि का लय को मान लो, दोनों को इसी प्रकार मानना चाहिए। अज्ञान को मंथन करने से ज्ञान मिलता है और संसार का विश्लेषण करने से परमात्मा में पहुँचते हम।
इसको दूसरे कोई योगी लोग, ज्ञानी लोग ऐसा कहें। मैं भगवान को ढूंढा तो मिला कौन? मैं मिला। और मैं को ढूंढा तो भगवान मिले। मैं और मेरा मतलब संसार है, और इसको मंथन किया तो भगवान निकले। इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र वर्णित रीति से भगवती कालरात्रि भयंकर नृत्य करती है। उसके नृत्य का क्या हाल कहें। परिस्पंदनात्मक अपने दीर्घ भुजा मंडलों से उसने सारे आकाश को एक घना जंगल सा बना रखा है। आकाश घना जंगल कैसे? काली का हाथ पैर, वो किसी छोटा सा रूप नहीं समझना, सारा संसार तो उसी का स्वरूप है। इसीलिए जो संसार ब्रह्मांड रूप काली अब एक नाम पड़ गया, लेकिन पहले उसका नाम सरस्वती था। सृष्टिकर्त्री। फिर बाद में इसका नाम पड़ गया नारायणी, वैष्णवी अथवा लक्ष्मी, जो रक्षा करता। और उसी का रूप बदल गया, अभी काली रूप हो गया। जैसे एक किसान कभी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का भी रूप लेता है, कभी विष्णु का भी रूप लेता है। खेती का पालन पोषण, फसल का जो जरूरत है उसको देता रहता है। और आखिर जब समय आता है, उस शिव जी का तांडव नृत्य करता हुआ सारा पका हुआ फसल को काट लेता है, खत्म कर लेता है। इतना प्यार से बढ़ाया हुआ वो फसल को निर्दय दिल से काट के पूरा। और वो खेती में अगर उसका जड़ भी रह गया ना, फिर आग लगा देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। इतना भयंकर क्रोधित काल रूप भैरव नाचता है। वही जो ब्रह्मा रूप कभी सृष्टि करता था, बीज बोया था, फसल उगाया था, आज उसको काट दिया। बड़ा निर्दयी होता है ना ये लोग, शिव जी वगैरह। पर अगर इसको खेती को अच्छी तरह फसल आमदनी करके आग लगा करके हल लगा करके तैयारी नहीं करेंगे, अगला फसल आमदनी होगा कैसे? उगाएंगे कहाँ? तो परमात्मा को हम एक किसान मान लेते हैं और संसार रूपी बीज को बोता है, वो फसल उगाता है और फिर आखिर काल और काली रूप में फसल को आमदनी करता है। ये जो नृत्य करती भैरवी महाकाली, अरे ऐसा नाचती है कि सारा संसार उसका रूप होने से, हाथ पैर हिलाने से संसार रूपी जंगल बना देती है। मान लो हाथ इत्यादि फैला करके। हे श्री राम जी, चित्ती शक्ति का असली तत्व न जानने पर वह क्रिया रूप बन जाती है। चित्ती शक्ति जो पराशक्ति है, चित्ती चेतन रूप थी वो पहले, उसका असली रूप तो चेतन है। असली रूप बीज है, जहाँ कोई पेड़ नहीं दिखता है। बीज का नाम आदि बीज अकेले कौन है? परमात्मा ही है। उसको बीज रूप में अगर हम सोचेंगे तो अंकुर निकलना और पेड़ का बनना
ये सब उसका प्रक्रिया, एक अनेक में बदलने का प्रक्रिया, इसी को संसार कहते हैं। और ये शक्ति का क्रियाशीलता है, शक्ति जो अपना रूप को प्रकट की है। तो इसी रूप से जो चित्ती शक्ति है वो तो चेतन थी, और अभी वो चित्ती शक्ति के रूप में दिखाई दी, संसार का शुरुआत हुआ, और वो अभी संसार का बढ़ोतरी में लगी हुई है। उसका असली रूप को हम अगर नहीं देखते हैं तो उसका क्रियाशील रूप को हम संसार कहते हैं। उसी का नाम महामाया, महाशक्ति। उसके नित्य का क्या हाल कहें। वो जो नृत्य करती है उसका क्या वर्णना करेंगे हम। सारा संसार तो उसका नृत्य है। असली तत्व न जानने पर वो क्रिया रूप बन जाती है। उसी को हम देखते हैं ऐसे ही। अगर बिजली को हम ढंग से समझते नहीं, उसका असली रूप को थोड़ा छूना चाहिएंगे, हाथ लगाएं, खुला तार में जो होगा सबको मालूम है, वही रूप होता है। क्रिया रूप बन जाती है वो, और वह स्वभाव से वहाँ नृत्य करती है। नित्य मतलब चंचल रहती है। वास्तव स्थिति तो यह है कि चित्ती शक्ति में किसी तरह का नित्यादि विकार है ही नहीं। असली रूप तो विकार रहित स्थिरता उसका रूप है, और कभी अस्थिर हो जाता है, क्योंकि स्थिरता में ही अस्थिरता दिखाई देती है। अगर तरंग देखना है तो जल रूप स्थिरता में ही अस्थिर तरंग दिखते हैं। जल नहीं तो तरंग कहाँ। वैसे ही अगर कोई आधार नहीं है तो तुम्हारे गाड़ी चलेगा कहाँ, किसके ऊपर चलेगा। चलनशीलता तो स्थिर रूप के ऊपर दिखता है। तो वास्तविक स्थिति तो यह है कि चित्ती शक्ति में किसी तरह का नित्यादि विकार है ही नहीं। इसी क्रियात्मक जो चित्ती के सुख, कुदाल, पटल आदि भूषण है, ये संसार का जो क्रिया चलता है उसका उपकरण का नाम दिया जो महाकाली का अलंकार था। काली नाचेगी तो कैसे नाचेगी। किसान नाच रहा है। किसान नाचना मतलब खेती कर रहा है। खेती कैसा करेगा, कोई उपकरण के भी ना करेगा क्या। तो उसके हाथ में फावड़ा होगा, उसके हाथ में हाशिया होगा, उसके हाथ में हल होगा, तभी तो वो नाचता है। नाचना मतलब शरीर उसका चंचल का क्रियाशील है। तो इसी प्रकार चित्ती का असली रूप तो स्थिर चेतन रूप है, और उसको हम जब नहीं देख सकते हैं, देखते नहीं, उसका क्रियाशील रूप को ही देखते हैं हम। और यह संसार रूप है। और उसका संसार रूप में फिर क्या देखोगे। उसका हाथ पैर में पकड़ा हुआ उपकरणों को देखेंगे। जैसे किसान के हाथ में दरांती
देखेंगे हम, फावड़ा देखेंगे, कुदाल देखेंगे। तो ऐसे ही उपकरणों को वो माला बना करके काली नाच रही थी। इसका अर्थ क्या है? संसार कार्य चल रही थी, ये बात है। और अभी वो हो गया, सब कुछ आमदनी हो गया। अभी तो बैल खुल दिया और धान जो है उसको ढेर कर दिया, घर में ले करके स्टोर हाउस में रख दिया। तो फिर अब क्या करेंगे? थका हुआ, अब तो सो जाना है थोड़ा। किसान अभी सो गया। उसका रूप क्या है? न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शिव है, कोई नहीं रूप। परमात्मा स्वरूप है। स्थिरता का नाम परमात्मा, अस्थिरता का नाम शक्ति अथवा संसार, एक ही का नाम है। तो इसी प्रकार वो जो सुपा, कुदाल, पटल आदि भूषण उसका है। इसी का वर्णना किया था। बाण, शक्ति, गदा, भाला, मुसल आदि, शीला आदि, भाव, अभाव आदि पदार्थ समूह तथा कला, काल के क्रम आदि भी उसके भूषण हैं। ये तो स्थूल पदार्थ कहाँ पहले, जो सुपा, कुदाल इत्यादि, और सूक्ष्म पदार्थ भी जरूरत है। उसके लिए काल भी चाहिए, समय चाहिए। समय बिना कोई चीज़ बदल नहीं सकता है। देश काल परिस्थितियाँ, और ये जो बाण, गदा, भाला, मुसल आदि, ये सब उसका क्या काम आता है? लड़ाई करेगी। लड़ाई तो हर पल में चलता है। बनाना, बिगाड़ना, जहाँ कुछ बनेगा उसका विपरीत उसके साथ से साथ बन जाता है। ये तो खेल है उसका, माया का। जहाँ आलोक है वहीं अंधकार है, जहाँ ऊंचाई है वहीं नीचाई है, जहाँ गर्मी उसी का नाम ठंडी। जिसको हम सूरज कहते हैं उसी को कह लेंगे अभी चंद्रमा कहते हैं। जिसको वस्तु कहते हैं उसी का नाम ही प्रतिबिंब है। बिंब का प्रतिबिंब जरूर होगा। वस्तु है तो उसका छाया भी होगा। इसी प्रकार दोनों इकट्ठा रहने से सृष्टि और सृष्टि को बिगाड़ने के लिए हर पल में नित्य प्रलय होता रहता है। हर चीज में कुछ नया बनता है और कुछ बिगड़ता है पुराना। नित्य नूतन और नित्य पुरातन। इसी प्रकार जो काली का खेल, जो संसार बनाना है, उसमें हर पल में कुछ नया और कुछ नया का पुराना हो जाने से फिर नाश। इसी प्रकार बदलते रहता है। बदलने का नाम है सृष्टि और संहार। नित्य प्रलय भी होता है, नित्य सृष्टि भी होता है। देखो भारत में इतना बड़ा देश है, हर रोज कितने बच्चे पैदा होते हैं। इसका मतलब मरते नहीं क्या? अरे एक्सीडेंट वगैरह और बुढ़ा हो करके अस्पताल में देखो और क्या नहीं होता है। कितने लोग मरते हैं, लड़ाई, एक्सीडेंट, रोग हर रोज बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो इसीलिए संसार का नाम क्या है? एक प्रसवशाला, और संसार का नाम एक श्मशान घाट। दोनों है इसका रूप।
ये सारे जो उपकरण है ये काली का भूषण था, जिसको वशिष्ठ जी वर्णना किए थे। इसीलिए इसमें शंका करने का जरूरत नहीं। काली फूल माला क्यों नहीं पहनी हरिओम से, फूल माला क्यों नहीं पहनी, ये सुपा का कुदाल का माला क्यों पहनी और ये मुदगर और क्या वो भाला, इसका माला बना करके पहनी, वो पगली है क्या? अरे अपने को सजाना है तो ब्यूटी पार्लर में गया तो क्या सुई का कोई माला पहनता है? तो चंदन और कुमकुम का लेप लगाते हैं। ऐसा कैसा कर दिया काली? तो काली का असली रूप तो ये है। इसीलिए ये सब विपरीत वस्तुओं का जो माला, जो क्रियाशीलता में उपयोगी है, उसका माला पहनना मतलब तभी तो वो नाच सकती है। उसका मेकअप ब्यूटी पार्लर में इसी प्रकार होती है। संसार भी एक ब्यूटी पार्लर है। जैसे औलाद का स्पंदन चक्र के आकार में दिखाई देता है, वैसे ही उक्त चित्ती का स्पंदन जो है जगत के रूप में दिखाई देता है। आलात चक्र कैसे होता है जानते हो? चक्र पहले चक्र नहीं रहता है, पहले तो स्थिर होगा, उसको चक्र आकार देने से, घुमाने से तभी तो घूमेगा। मैं एक जनरेटर खरीद करके रखा, बढ़िया जनरेटर है, किर्लोस्कर का, बड़ा पावरफुल है। इसमें डीजल भी डाल दिया है, सब कुछ तैयार, नैया बिल्कुल ला रखा। बैठ करके मैं रो रहा हूँ, बिजली चली गई, क्या करूँ? जनरेटर खरीदा था, जनरेटर चल नहीं रहा है, बिजली चली गई, क्या करूँ? रोने से काम बनेगा? लाइट मिल जाएगी क्या? अरे मैं खरीद रखा हूँ, बिल चाहिए, गारंटी भी दिया है, लेकिन उसको चलाने से तभी तो चलेगा यार। हाँ, कुछ नहीं, एक खाली बटन दबा दो, चलेगा। और फिर देखो कैसा बिजली देता है वो। सबके पीछे एक कोई चेतन का उपस्थिति अवश्य चाहिए, नहीं तो सारा दुनिया जड़ को चेतन दिखाई, जड़ जो है जो चेतन रूप दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसके पीछे कोई चेतन शक्ति छिपा हुआ है। जनरेटर अपने आप नहीं चल पड़ेगा। गाड़ी खरीदा, कितने की खरीदेंगे? नया मॉडल 5 करोड़ का, कितने की खरीदेंगे? खरीदा, सब कुछ है, उधर वो क्या हुआ, क्या ड्राइव करते हैं उसको, खरीदते वक्त शायद टेस्ट ड्राइव करके भी लाया हूँ, गाड़ी पक्का है, हाँ ट्रायल करके लिया हूँ। घर आकर देखा वो गाड़ी खड़ा है तो चल नहीं रहा, क्यों? अरे चलाओगे तभी तो, कोई ड्राइवर बैठेगा तभी तो चलेगा वो। सारा दुनिया जड़ इस प्रकार है, उसके अंदर, इसीलिए वेद में कहा गया तत्सृष्ट्वा तदनुविशत, गाड़ी को बना करके उसके अंदर बैठा ड्राइवर बन करके।
खिलौना बना लिया और एक सेल डाल करके फिर रिमोट चलाया तब वो गाड़ी चल पड़ा। खाली गाड़ी नहीं चलेगा। कोई एक शक्ति जो स्थिर है उसको अस्थिरता प्रदान करने के लिए कोई एक चेतन का उपस्थिति जरूरी है। सारा संसार के पीछे ऐसे ही परमात्मा छिपा हुआ रहता है। लाइट चली गई, वो भाग कर के आए अस्पताल से, जा कर के चुपके से बटन दबा दिया। अब जनरेटर चल पड़ा। भाई कौन चलाया कौन चलाया किसी को पता नहीं, पर चल रहा है गाड़ी। खोज करेंगे तब तो कोई आ करके बटन दबाया था, नहीं तो अपने आप नहीं चलेगा। सारा संसार ऐसे ही है। और काली भी संसार का रूप, चलनशीलता का रूप है। और वही शक्ति जब स्थिर हो जाता है तो वो परमात्मा का स्वरूप, शक्ति का आधार है। जी शाबाश। हाँ नेगेटिव एनर्जी को काली का बोलेंगे जरूर। क्या? नेगेटिव एनर्जी को काली का रूप बोलेंगे। जी जरूर। और वही भी संसार रूप है जो दिखता है पर हर पल में बदलता है। वही काली है, वही शक्ति है। महामाया और मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका, ये सारा चीज तो उसी का नाम है। सब उसी का नाम है। तो ये जो क्रिया रूप बन जाती है उसका असली रूप को नहीं देखने से, और वह स्वभाव से वहाँ नृत्य करती है। चलनशीलता को नृत्य कहते हैं। शरीर स्थिर रूप से है तो उसको कर्म नहीं कहते हैं। अगर अस्थिर हो गया शरीर, उसी का नाम तो कर्म हुआ। कर्म ही मतलब नृत्य है, शरीर को संचालन करना। वास्तव स्थिति तो यह है कि चित्ती शक्ति में किसी तरह का नृत्यादि विकार है ही नहीं। इसी क्रियात्मक चित्ती के जो शुभ कुदाल पटल आदि भूषण है, और ये सारा भूषण जैसे अलात चक्र का बात आया। अलात लुआठी कहते हैं हिंदी में। स्पंदन चक्र का आकार में दिखाई देता है। उक्त चित्ती का स्पंदन जगत के आकार में दिखाई देता है। ये जो औलाद चक्र का उदाहरण इसीलिए दिया कि स्थिरता का नाम चक्र नहीं होता है, और स्थिरता का नाम चक्र होता है। और अस्थिरता का नाम संसार हम कहे, पराशक्ति कह रहे, और परिवर्तनशील संसार कहा गया। संसार कभी स्थिर नहीं है। इसी का नाम बढ़ोतरी, वर्धनशीलता कहा गया, और इसी का नाम अनंता कहा गया। अनंता जिसका कोई अंत नहीं। तो अगर सीधा होगा कोई, उसका तो आदि अंत होगा, है ना। लेकिन वृत्ताकार होगा, चक्राकार होगा तो आदि अंत कहाँ? जहाँ से शुरू करेंगे वहीं अंत करना पड़ेगा। इसीलिए अलाद चक्र का और उदाहरण दिए। और परमात्मा का, विष्णु का नाम गुप्त चक्र, वो सबके पीछे एक चक्र चल रहा है। और जिसको हमारा बालाल सेन देखा था। बालाल सेन भीमसेन का नाती,
जो महायुद्ध देखने के लिए, महाभारत देखने के लिए आया था, जिसका गला कृष्ण भगवान का चक्र काट दिया था, तो भगवान पूछे तुम्हारे बर ही तुम्हारा गला कटुआ, या मैं क्या करूं? तुम्हें तो ये इच्छा प्रकट किया था पहले, इसीलिए अभी अगर चाहते हो तो मैं तुमको जिंदा कर दूंगा। लेकिन वो कहा नहीं, मेरे को जीवन में कोई कार्य बाकी नहीं रहा करने के लिए, परंतु एक तमन्ना रह गया। क्या था? मैं लड़ाई देखना चाह रहा था। वो महाभारत लड़ाई था या संसार का लड़ाई देखना चाह रहा था? वो मैं लड़ाई देखने के लिए आया था। भगवान कहे बिल्कुल तुम देखोगे। एक बड़ा भारी स्तंभ बनाया गया कुरुक्षेत्र का किनारे, और उसके ऊपर उसका सिर को बिना कोई कष्ट का, बिना मतलब प्राण के साथ उसको स्थापित किया गया। तुमको मैं आशीर्वाद करता हूँ, तुम सारे लड़ाई देखोगे, लड़ाई के अंत तक तुम जीवित रहोगे। खाली सिर। तो फिर देखा हूँ आखिर लड़ाई के अंत में सारे पांडव लोग गए कि मैं ज़्यादा मारा, वो ज़्यादा मारा, लड़ाई हो रही थी। कृष्ण भगवान कहे अरे क्यों आपस में लड़ रहे हो यार? वो देखने वाला तो एक देख रहा है, सारा देखा है, चलो उसको पूछते हैं। जब पूछे, अरे मलाल सेन तू देखा ना सारा लड़ाई देखा? हाँ गुरुजी देखा हूँ, सब देखा। क्या देखा? महाभारत लड़ाई मतलब संसार का लड़ाई, हर पल में लड़ाई हो रहा है। और ये लड़ाई करवा रहा कौन? एक चक्र चला, मैं यही देखा। इतनी जनता और सबका जैसे हल लगाया जाता खेती में, ऐसा ही एक चक्र चल रहा था, सबको गला काट रहा था। उसी के ऊपर भगवान कृष्ण विश्वरूप दिखा कर अर्जुन को कहे, कालोस्मि लोकोक्षय कृत प्रबुद्धा, मैं काल रूप हूँ, सारे संसार को निगल जाने में लगा हुआ हूँ। अभी तो हम कहे ये कि श्मशान घाट है संसार। इसी प्रकार ये चक्र है, पैदावारी और मरण, ये दोनों चक्र चलता रहता है। बनना बिगड़ना नित्य, सृष्टि नित्य, संहार चलता रहता है। और इसी को गुप्त चक्र कहते हैं। इसी को वो भक्त देखा था, संसार को देखा था, और इसी का स्वरूप महाकाली का है। और उसको उदाहरण दिया अलाद चक्र। क्या करते हैं? एक गोल तार हो या नहीं तो किसी चीज़, एक गोल तार ही होता है लोहे का, नहीं तो लकड़ी नहीं हो, उसमें 2-3 जगह पर कुछ कपड़ा बांध करके उसमें मिट्टी तेल वगैरह कुछ डाल करके उसका बीच में ऐसा होगा, बाहर तो गोला ही है, और बीच में उसको घुमाने के लिए एक जगह रहता है उसको पकड़ने के लिए। तो जो अभ्यास कर रखे हैं वो इसको पकड़ के घुमाते हैं। घुमाने से वो जो 3-4 जगह पर आग लगा हुआ है, पूरा में नहीं, तो वो दिखता है जैसे आग का एक चक्र है। घूमता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आग का एक चक्र दिखता है। इतना जोर से घुमाते हैं, अलाद चक्र उसको कहते हैं।
ऐसे ही उक्त चित्ती का स्पंदन, स्पंदन मतलब चलनशीलता के आकार में दिखाई देता है। संसार चक्र इसीलिए कहा गया, ये सीधा नहीं, इसका नहीं आदि है ना अंत है, लेकिन हमेशा घूमता रहता है। आज सुख है तो कल दुख होगा, आज दुख है तो कल सुख होगा। सुख सदा के लिए नहीं हो रह सकता है, दुख कभी नहीं रह सकता सदा के लिए। इसी का नाम चक्र है। जन्म हुआ तो मरेगा, मरेगा तो फिर जन्म होगा। भद्र जैसे हृदय में कल्पना, मनोराज्य कल्पना ही नगर का आकार को धारण करती है, वैसे ही चित्ती का स्पंदन ही अपने भीतर जगत को धारण करता है। जैसे हम सोचते रहते हैं, जिसको हम सोचते हैं अपने मन के अंदर, उसको हम देखते भी हैं। जो सोचते हैं, सोचने वाला अपना सोच को साफ देखता है, क्या सोचता है। आप कहे नहीं, आप ही तो कह रहे थे, मन को कोई नहीं देखता है। जो सोचते हैं उसको देख नहीं सकते हैं, इतना जल्दी वो बदल जाता है। उसको कोई बिरला एक मुमुक्षु, कोई एक साधक कोशिश करने से दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता। साधारण लोग नहीं देखते हैं। और आप कहते हो कि भावना को देखते, ऐसा कैसे? अरे देखते हैं, मन स्थिर करने से वही सूक्ष्म मन स्थूल मन को देखता है, दिखता हुआ नहीं देखता है। जैसे हम रास्ता में चलते हुए, रास्ता के किनारे क्या क्या सब चीज़ हैं, पेड़ लता घास पत्ता सब कुछ है, लेकिन हम उसको देखते हुए अनदेखा कर देते हैं। इसी प्रकार सब चीज़ मन को हम देखते हुए अनदेखा करते हैं। देखते हुए अनदेखा का मतलब एक भावना को हम ज़्यादा देर तक स्थिर रूप से नहीं देखते हैं। इसीलिए कहा गया कि देखना कठिन है, देखता हुआ नहीं देखते हैं। वो अपने अंदर ही जो भावना होता है उसका एक रूप तो हम देखते हैं। और वैसे ही काली मतलब वो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, त्रिगुणात्मिका, वो जब सोचने लग जाती है मैं कैसे हूँ, तो अपने स्वरूप को सोचती है तो संसार बन जाता है। मैं जब सोया हूँ, मेरे हाथ में पैर में कितने उंगली कहाँ क्या हो रहा है मुझे थोड़ी मालूम है। जब जागता हूँ फिर भी मालूम नहीं। जब देखता हूँ अपने अंदर अपने हाथ को, तब नाखून दिखता है। अरे नाखून में थोड़ा गंदगी लगी, अरे आज नाखून काटना पड़ेगा। तभी तो पता चलता है देखने से। क्या मैं और दूसरे को किसको देखा? मैं अपने आप को जब देखता हूँ, मतलब समग्र रूप को भूल करके जब व्यष्टि रूप को देखता हूँ, तभी तो दिखाई देता है। और वो मैं ही हूँ। मेरा अंग प्रत्यंग को मैं देखता हूँ, मेरे अंदर ही देखता हूँ। इसी प्रकार काली ये संसार को सोचती है, संसार को देखती है, वही उसका शरीर है। आप फिर पूछेंगे, अब तो पहले वो पाषाण उपाख्यान में कहे थे ब्रह्मा का शरीर का नाम ब्रह्मांड है, अभी कह रहे हो काली का शरीर संसार है, वही बात। अभी ऐसा कैसे कह रहे हो? पूछो ना। आप ही तो कह रहे थे ब्रह्मांड मतलब
ब्रह्मा का शरीर, कितने उसके ऊपर चर्चा की। आज ठीक चाल बदल दिए और कह रहे काली का शरीर, काली जो सोचती है तो वो संसार रूप दिखता है उसको। भैया ब्रह्मा अपने आप में ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा इच्छा शक्ति के बिना कोई सृष्टि नहीं बना सकता है, ना अपने आप को देख सकता है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति ब्रह्मा का भी है, सबका है। और वही शक्ति का नाम कभी ब्रह्मा शक्तिधर ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा सरस्वती के रूप में वर्णना किया गया था। अभी उसी सरस्वती को हम काली बोल दिए। अभी तो विचार किए थे जब संहार होगा काली रूप लेती है, और वही संहार करती, वो सृष्टि करती भी वही है, खाली रूप बदल गया, काम बदल गया। चीज तो एक ही किसान ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप बन जाता है। इसलिए कोई इसमें शंका का जगह नहीं है। जैसे कल्पना करके आप अपने आप कल्पना को देखते हो, ऐसे ही काली वो स्पंदन रूप हो करके अपने भीतर ही जगत को देखती है और धारण करती है। ये खाली इधर बार इतना नहीं भाई करें। अथवा जैसे मनुराज्य कल्पना ही नगर है, वैसे ही स्पंदित चित्ती ही जगत है। यह आप समझ लीजिए। काली का शरीर ही संसार है। ऐसा समझ लीजिए। अब शिव जी की इच्छा रूपा यह काल रात्रि शिव जी का इच्छा ही है। शिव जी के अंदर ही वह नाच रही थी। शिव जी का शक्ति रूपिणी है, सोच है, और शिव जी से अभिन्न भी है। शक्ति और शक्तिधर दो अलग नहीं है, दिखते हैं अलग लेकिन है एक। जैसे अग्नि और उसका उष्णता अलग नहीं है, जैसा पवन का स्पंदन है, वैसे ही वह काल रात्रि शिव जी स्वरूप से अलग नहीं है, किंतु पवन स्वरूप ही है और स्पंद ही है। वैसे ही शिव जी का इच्छा ही शिव जी के स्वरूप से अलग नहीं है, शिव स्वरूप ही है और अनिच्छा भी है। अतः इच्छात्मिका काल रात्रि पूर्ण काम शिव से अभिन्न है, यह जान लेना चाहिए। जो स्थिरता है वही अस्थिरता है। स्थिरता का नाम ही अस्थिरता है। स्थिरता को हम जब देखते हैं वो अस्थिर रूप दिखता है, यही बात है। काल और काली में कोई अंतर नहीं, ब्रह्मा और ब्रह्माणी, विष्णु और वैष्णवी, इसमें कोई अंतर नहीं। आकार से रहित शिवेच्छा साकार जगत के रूप में कैसे वर्णित हो जाएगा भाई? ऐसा कैसे बदल जाएगा? इस पर कहते हैं ऐसा शंका नहीं। भद्र जैसे आकार सहित वायु का स्पंदन आकाश में साकार शब्द आडंबर पैदा करता है,
वैसे ही शिव जी के निराकार जो निराकार अच्छा साकार जगत पैदा कर देता है। जो निराकार है वही साकार होता है। निराकारता मतलब अति सूक्ष्म, जो जिसका आकार कोई दिखता नहीं और वही साकार होता है। उसको हम दूसरे भाषा में भी कहते हैं। जो कोरा कागज है उसी के ऊपर भी लिखा जाता है, किताब बन जाता है वो। जब खाली सफ़ेद कागज नहीं होगा तो उसमें लिखेगा कौन, कैसा लिखेगा। लिखना मतलब जो जिसमें लिखा हुआ नहीं है उसी में लिखेंगे हम। वही संसार कोरा कागज। और वही शिव जी का रूप। निकटस्थ शिव स्पृष्ट। अच्छा, तो कहते हैं भद्र तदनंतर जैसे बह रही समुद्र जल का जल की रेखा अपने विनाश के लिए बड़वाग्नि का स्पर्श करती है, ठीक वैसे ही उस चिदाकाश में नृत्य कर रही उस कालरात्रि ने काकतालीय योग से ही अत्यंत प्रेम से निकटवर्ती शिव जी का स्पर्श कर लिया है। ज्यों ही उसने स्पर्श किया त्यों ही उसका आवरण करने वाला शक्ति रूप अंश थोड़ा सा हट गया मतलब उसमें लीन हो गया। एक तरंग बड़ा परेशान हो गया जिंदगी से। तरंग है, तरंगी की कहानी। बहुत परेशान हो गया। दूसरे कितनी तरंग आकर के उसके ऊपर टकराते हैं, अरे टूटता फिर बनता, बहुत परेशान है। वो कहा आखिर मैं आत्महत्या करूंगा। क्या करेगा वो, कहाँ डूब मरेगा। क्या करेगा वो, जल को स्पर्श कर लेगा। जल रूप बच जाएगा। उसी का नाम आत्महत्या। काली परेशान हो गई, अभी नाच करेगा। अब महाकाल का स्पर्श किया तो बस आत्महत्या कर लिया वो। एक पतंग बहुत लड़ा कितने और आकर के उसके साथ वो शहद चूस रहा था, तो कितना आकर के वो मधुमक्खी और भौरे और क्या क्या आकर के उसको तंग कर दिए। वो बेचारा आत्महत्या करने के लिए सोचा, कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा। जहाँ दूर आग जल रहा है उसको सोचना जरूरत नहीं। अपने आप जा कर के उसमें एकाकार हो जाएगा। घी का भी ऐसे ही दिन आया एक बार। कहा मेरे को बहुत सताते हैं, बार बार आग में गलाते हैं।
आखिर आग के साथ चलो एकाकार हो जाता हूँ। इसी प्रकार भद्र तदनंतर जैसे बह रही समुद्र जल की रेखा अपने विनाश के लिए ही बड़वाग्नि का स्पर्श करती है, वैसे ही सब हो गया। काल का स्पर्श कर लिया कौन? शक्ति रूप अंश। तो फिर कहते हैं हट जाने के अंतर परम कारण एकमात्र शिव जी के स्पर्श से वह काल रात्रि धीरे धीरे अपने अव्यक्त भाव को तथा छोटेपन को प्राप्त होने लग गई। छोटापना मतलब सूक्ष्म रूप, वो अव्यक्त हो गया। शक्ति का नामकरण, जो परा वही अपरा, जो व्यक्ता वो अव्यक्ता, जो अजा वो अनजा। सब विपरीत भी उसके। जो चल रहा है वो स्थिर है ही, स्थिर रूप अस्थिर होगा। इसी प्रकार वो अव्यक्त में लीन हो गया। भौतिक अनंत आकाशों को त्याग कर वह केवल भूत मात्र रूप हुई। पहले उसने अपने विशाल आकार का परित्याग किया, पंचीकरण त्याग कर पर्वताकृति बन गई। उसके बाद नगराकृति मात्र रूप हो गई। फिर वह विचित्र वासना रूप पल्लव के कारण वृक्ष के सदृश सुंदरी बन गई। पेड़ का सुंदरता नए कोंपले पल्लव, ऐसे ही वो जो शीतकाल में पतझड़ के कारण ठुंटा पेड़ दिख रहा था, उसमें नए पल्लव खिल गए। जैसे ऐसे ही काली अति सुंदरी बन गई। काली भयंकर थी, सुंदरी बन गई मतलब अरे नाचोगे तो पसीना उसना तो निकलेगा, क्या क्या सब बाल इधर उधर जाएगा, अरे क्या क्या होगा, भयंकर रूप होगा ही। और जब स्थिर होकर के बैठ गई तब तो सुंदर रूप हो गई। वही असुंदर सुंदरता में बदल गया। वही जो दोपहर का धूप शाम को कितना संध्या का सुंदर दिखता है, सुंदरता दिखता है वो। और वो जो रात का भयंकर काला स्वरूप था, धीरे धीरे वो सूर्य रूपी अपना घर में प्रवेश करते करते प्रकाश रूप में बदल गया। सुबह तदनंतर अव्याकृत आकार के सदृश आकार वाली हुई। फिर वह शिव जी के आकार में उस प्रकार सब आडंबर छोड़ करके प्रविष्ट हो गई, जैसे कि नदी समुद्र में प्रविष्ट हो जाती है। समुद्र में नदी जब मिल जाती है, नदी का कोई अत्ता पत्ता, कोई अपना अलग आइडेंटिटी कार्ड ले करके कहीं घूमता है क्या? नदी मेरा ये नाम था वो तो समुद्र रूप हो जाता है। वैसे ही ये काली काल के अंदर समा गई। अनंतर शिवा से रहित एकमात्र शिव जी ही बच गए।
आखिर हम ध्यान के समय पर क्या कहते हैं, कैसे ध्यान करना चाहिए? सारे जितने योग हैं, सांख्य योग पतंजलि का, और कर्म योग, भक्ति योग, मुख्य रूप से ज्ञान योग, और कितने तंत्र मंत्र, कितने योग है, कोई ठिकाना नहीं। सबका एक लक्ष्य है, उसका आखिर लक्ष्य स्थिरता है। सबका लक्ष्य एक स्थिरता। तो वो कह रहा है कि आखिर क्या बचेगा? ज्ञान मार्ग में क्या कहा गया? सब नेति नेति कह करे, ये नहीं है, ये नहीं है। नाम रूपों को अलग करके, नाम रूपों को नहीं करते, जो अवशेष रह जाएगा। नाम रूप सब मिट गया तो रहेगा क्या? कागज से सब रबर में, पेंसिल में लिखा गया था, रबर में सारे लिखा हुआ को मिटा देने के बाद क्या रह जाता है? कागज ही रहेगा, क्योंकि वो पहले था, लिखने के बाद भी था, और लिखने के बाद लिखित को मिटा देने के बाद भी रहेगा। इसी प्रकार अवशेष जो है मूलभूत सत्य है। जो पहले था वही सत्य है, जो स्थिरता था वही सत्य है। वो अस्थिरता में बदला, अस्थिरता को हम मिटा देने से अवशेष रहेगा स्थिरता ही, और उसी का नाम समाधि। समाधि, धी का समता, बुद्धि की समता। बुद्धि जो अंतःकरण चतुष्ट है, चित्त, अहंकार और बुद्धि और मन, ये चारों को लेकर के मन कहा गया। और ये चित्त जो पहले स्थिर था बीज रूप में, वही अस्थिर हुआ तो अहंकार, बुद्धि, मन के रूप में दिखाई दिया। और उल्टा ये मन रूप को, बुद्धि रूप को, अहंकार रूप को हम जो मिटा देंगे नहीं करके, आखिर वही स्थिरता रह जाएगा। चित्त वृत्ति का निरोध कर दिया। वृत्ति का मतलब मन, कर्म, सब, प्राण भी। और ये वृत्ति को निरोध कर दिए तो स्थिरता ही आखिर रहेगा। ध्यान उसी को कहते हैं। इसी प्रकार संसार का निवृत्ति के बाद काल रूप होकर के स्थिर रूप हो गया। जो शिव जी कभी तांडव नृत्य करते हैं, वही अभी समाधि में बैठ गए, और उसका नाम हुआ अर्धनारीश्वर। वो जो उनकी शक्ति उसके अंदर लीन हो गई है समाधि में। अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या हुआ? वो जो शक्ति सारे घर का इतना सजाया था गृहिणी, तो वो अभी एकाकार हो गया। अभी घर द्वार कुछ नहीं, भीख मंगा शिव बैठ गया, ध्यान में समाधि लगा दिया। अवशेष मतलब स्थिरता। तो उसका हम कैसे मानेंगे ध्यान करते वक्त? जब नाम रूप कोई भी नहीं आएगा तो मन तो नहीं काम करेगा। कौन समझेगा कि मैं ध्यान में हूं? कैसे समझेंगे आप बताओ? आप ध्यान करिए या सो रहे थे या मनोराज्य चल रहा था, क्या सोचेंगे आप अपने का? अपना जो समय बिताया वो किस रूप से बिताया बताओ? भाइयों और बहनों, जग जाओ।
बोलो तुम क्या कर रहे हो, ध्यान कैसे करते हो, किस हालत को तुम कहते हो ध्यान। अभी काली का अंत हो गया, वो डांस वगैरह सब समाप्त हो गया, पर्दा खींच दिया गया, पेंडाल आज के लिए हुइसिल लगा दिए थे और आज के लिए डांस खत्म हो गया। फिर क्या रूप रहेगा? बोलो क्या करेंगे? जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हाय करके वो अनुभव रहेगा, जिसको हम आनंद रूप कहते हैं। एक किस्म का एक उल्लास, एक आनंद रूप रहेगा और मैं हूँ करके उसका अनुभव होगा। लेकिन मैं हूँ करके वो हूँ को हम बाहर बोल नहीं सकते हैं, इस अवस्था में रहेगा। जैसे पवन, मैं नहीं हूँ यह स्थिति होती है ना स्वामी जी। जी मैंने, बिल्कुल मैं नहीं का स्थिति, मैं को अनुभव करने का स्थिति होता है। जैसे उदाहरण के होता है वो, हैं, मन पूरा समय चुप नहीं रहता है, एक पल भर होता है वो। पल भर के लिए होता है देरी। जो पल भर हुआ वो 1 घंटा भी हो सकता है, कोशिश करने से सब होता है। वो अनुभव जो है उसको हम दूसरे उदाहरण से बोलते हैं, जिसको हम बोल नहीं सकते हैं, फिर भी बोला जाता है। अनुभव रूप जो आनंद शहद खाया में है, शहद खाया तो दूसरे पूछा भाई शहद कैसा लगा? मैं तो कभी खाया नहीं, शहद कैसा होता है भाई? तो मैं क्या बोलूं उसको? जो कुछ भी बोलूंगा वो सारा झूठ ही होगा। कुछ देर तक तो सच होगा, कुछ दूर तक सच है, लेकिन पूरा सच नहीं बोल सकते हैं। मीठा है, अरे मीठा तो सैकड़ों चीजें हैं दुनिया में, क्या सबके वाफी लगा? नहीं, ऐसा नहीं। किसी बहुत मीठा फल का रस के वाफी लगा, अरे कितने मीठा फल है, उसका रस कैसा होता है? गन्ना रस पीने के बाद जैसे लगा ना, ये भी पूरा नहीं। चीनी का सिरप बना लो, उसको पीने से जैसे लगेगा ऐसा लगेगा ना, वो भी पूरा नहीं। थोड़ा दूर तक सच है बोल सकते हैं, और पूरा सच नहीं बोल सकते। तो कैसे हम बोलेंगे उसको? शहद कैसा ना, अरे तू भी थोड़ा चाट लेना, पता चल जाएगा कैसा लगता, तब पता चलेगा। इसके ऊपर एक मज़ेदार कहानी उदाहरण देते हैं। 2 लड़कियां थे, बड़ी बहन और छोटी बहन। बड़ी बहन की शादी हो गई तो वो शादी के समय पर छोटी बहन कहीं दूर किसी हॉस्टल में पढ़ रही थी, शादी के टाइम पर आ नहीं सकी। तो बहुत दिन के बाद आई घर छोटी बहन। उसी समय मौका ऐसा था, बड़ी बहन भी मैत आ रखी है। तो उसके पास दोनों बहन एक आन में बैठे हैं, आपस में गप्पा मार रहे हैं। दीदी, शादी करने से क्या होता, क्यों शादी करते हैं? ये तो नेचुरल सब आपस में पूछते। तो दीदी क्या बोलेगी बताओ? दीदी को तो कुछ बोलना है, हैं? छोटी बहन प्यारी पूछ रही है, बोलना पड़ेगा। कुछ देर चुप रही। बहन जब बार बार
दीदी बोलना। तब बोलती तेरे जब शादी हो जाएगा ना तभी समझ में आएगा कि शादी करने से क्या होता है। जैसे शहद खाने से कैसे लगता है, जब तू खा लेगा तभी होगा। और उसी को दूसरे रूप में भी बताया गया, दूसरा एक फैक्ट को समझाने के लिए। ये तो दीदी बोल दी, लेकिन उसका भाषा बोलता हुआ भी नहीं बोल पाया। तो दीदी आई थी, उसको छोड़ने के लिए आए थे उनके पतिदेव, और उसके साथ बहुत और दोस्त आए थे, 4-5 दोस्त। चलो हमारे ससुराल चलेंगे, अरे देखना क्या बढ़िया पहाड़ी गांव, बड़ा आनंद आता है भाई, और दूर दूर बर्फाना दिखता है, चलो हम घूम आएंगे। गए, आए सब। अब छोटी बहन खिड़की के पास बैठ करके अंदर, बहन के, बड़ी बहन के पास बैठ के बाहर देख रहे हैं। वो सारे दोस्त लोग पेड़ के नीचे मंडप में बैठे हैं, और जो कुछ चाय पी रहे हैं, स्नैक्स वगैरह आनंद ले रहे ससुराल। तब छोटी बहन बोलती है, दीदी ये जो सब बैठे हैं ना, मैं तो अपने जीजा जी को देखा नहीं, क्योंकि मैं तो घर में थी नहीं। बताओ ना इनमें जीजा जी कौन है? दीदी कुछ नहीं बोल सकती है। फिर ये कोशिश की जानने के लिए, तभी तो मैं जाऊंगी और पैर छूंगी, आशीर्वाद लूंगी जीजा जी से। तो वो किनारे जो बैठा है ना, वो नीला शर्ट पहने हैं, और कोट उनका काला कोट ऊपर भी है, और टाई भी पहन रखे हैं। वही तुम्हारे जवाई हैं? नहीं, नहीं तो बराबर जरूर करेगी, वो नहीं है। अच्छा, इस किनारे जो बैठे हैं, वो जो सफ़ेद शर्ट और काला पैंट, बड़े खूबसूरत लगते हैं दिखने के लिए, गोल मुंह वाले, वो है तुम्हारे मेरे जीजा जी? नहीं रे, वो नहीं है। नहीं करना आसान है, नहीं 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 करके जब बहन जा करके दिखाती है, वो जो बीच में वो जो बैठे हैं ना, वही है तुम्हारे जीजा जी। अवशेष आखिर तो सिद्ध हो गया, ये चारों 500 में से ये 4 नहीं है तो आखिर 5वां तो होगा। लेकिन फिर भी पूछ बैठा निश्चित करने के लिए, वही है या 5 ये दोस्त हैं उनका, और जवान जी कहीं और कहीं गए हैं कुछ करने के लिए, बाथरूम वगैरह गए होंगे, क्या पता। अवशेष तो हैं, लेकिन उसका सर्टेन करना है कैसे? वही जो है वही है क्या? दीदी नहीं नहीं कर सकती, हाँ नहीं कर सकती, सीधा सिर झुका दी शर्म के मारे। वही है उनके पति, जो बोला नहीं जाता है। मौन ही उसका भाषा है। सिर झुका देना ही, शरणागत हो जाना ही उसका भाषा है, और कुछ नहीं बोला जा सकता। इसीलिए कहा गया वाणी के परे और मन के परे, इंद्रियों के परे, जहाँ सब चुप हो जाएंगे, वो मौन ही भाषा उनका है, जिसमें बताया जाता है ये हमारे सनातन धर्म का सामाजिक प्रथा है। ये पति का नाम नहीं लिया जाता है, पति के लिए बोला नहीं जाता है वो मेरे पति है करके, चुप हो जा रहा। और वो जो परमात्मा, वो कैसे है? वो घर सबसे न्यारा जहाँ रहते हैं, वो परम पुरुष हमारा, सबका पति वही है, जगत पति वही है। उनको पाने के बाद, उनको बतलाने के लिए
कोई भाषा नहीं चाहिए। पति देव को ऐसा, वो मेरे पति, ऐसा नहीं बोला जाता है। हमारा परंपरा ऐसा नहीं। बेशरम ऐसा बोलते हो, शर्मा करो। शर्मा, हम तो शर्मा नहीं है, हम तो चतुर्वेदी है। अच्छा, शर्माएंगे तो चुप हो जाएंगे, सिर झुका देंगे। वही मौनम सम्मति लक्षणम कहा गया। मौन हो गया तो हाँ हाँ मान लेना चाहिए। हमारे नियम कानून में भी है, संविधान में भी है। मौनम सम्मति लक्षणम। सरकार को कोई एप्लीकेशन दिए कुछ सैंक्शन के लिए, किसी चीज़ के लिए एप्लीकेशन दिए, किसी मतलब से दिया जाता है, उसको बारंबार कोई उत्तर नहीं आया, बारंबार रिमाइंडर देते जाओ 3 महीना तक। 90 दिन के अंदर अगर कोई हाँ नहीं, कुछ नहीं आया, मौनम सम्मति लक्षणम माना जाता है कि हाँ, अगर उसको हाँ लेकर के कुछ किया, सरकार का बाप का कोई ताकत नहीं कि तुम्हारे विरुद्ध में कुछ कर लेगा। क्यों? कि भाई मैं एप्लीकेशन दिया था। कानून कहता 90 दिन के अंदर उत्तर मिलना चाहिए। ये हमारा संविधान है, हमारा परंपरा है, हमारा सामाजिक परंपरा है ये। और वही वेदांत कह रहा है जहाँ मौन हो जाओ, वही है सम्मति लक्षणम। वही परमात्मा है, वही सबके पति है। उनका नाम नहीं लिया जाता है, तभी तो पति के नाम नहीं लेते हमारा समाज में है। आजकल तो तूता दोस्त के माफी व्यवहार करते हैं। ये सब विदेशी सभ्यता हमारे अंदर घुस गया है। लेकिन हमारा जो परंपरा आदि से जो परंपरा चलता आया, पति का नाम नहीं लेना, पति के तरफ सिर उठा करके नहीं देखा जाता है। ऐसे ही शास्त्र भी कहा, परमात्मा सबके पति, सबका आधार, सबका घर है, और उनके नाम हम लेना पाप है, नहीं लेंगे हम। उनका नाम नहीं बोलेंगे। जब ध्यान में उनके पास चले जाते हैं हम ससुराल, तब चुप हो जाना, बोलना नहीं। ससुरारी प्यारी लागी जब ते, अरे देखो सारे घर द्वार सब भूल जाते हैं। ससुराल में जो आनंद है ना, वही ध्यान का जो आनंद है, दुनिया हमारा महित सब भूल जाते हैं। ससुराल आनंद का घर। देखो शिव जी ससुराल में हमेशा विराजते हैं, पहाड़ में। पहाड़ी लड़की उनकी पत्नी है। और नारायण ससुराल में सोए पड़े रहते, वो जानने के लिए घर कहीं जरूरत नहीं है। वो जो समुद्र का लड़की लक्ष्मी जो समुद्र मंथन से निकली थी, वो उनकी पत्नी है। ससुराल में पड़े रहो, खाना पीना खूब मिलती है। सब देवा देवी ससुराल पसंद करते हैं, तो हम क्यों नहीं। और वो ससुराल में जो आनंद है उसको कहते हैं परमानंद, और वही उसी का नाम समाधि। अनंतर शिवा से रहित
एकमात्र शिव जी ही बच गए। वो जो शिव जी बच गए वही परमात्मा स्वरूप। शिव मतलब शांत, शांति, परम शांति, सुख निदान। और मौन भी उसी को कहा गया, परम मौन स्थिति। ये पूर्ववन्ने ते चिदाकाश रूप, गगन में सबका उपसंहार करने वाले, जो सर्व प्रकार के उपद्रवों की शांति से कल्याणात्मा शिव जी ही थे। कल्याण रूप शिव जी थे, शांत रूप थे। श्री राम जी ने फिर पूछे, भगवान शिव जी से स्पर्श की हुई भगवती शिवा काल रात्रि क्यों शांत हो गई? यह मुझे तत्वतः बतलाइए। मैं तो कहानी के रूप में समझ गया, इसका भीतरी रहस्य क्या है? शक्ति क्यों शक्तिधर में पूरा विलीन हो जाती है? अरे इसको तो हम बसीर जी क्या बताएंगे, हम जैसे गधे भी बता सकते हैं। लाइट ऑफ कर दो, देखो कहाँ गया हूँ। वो गया कहाँ? जहाँ से आई थी वहीं गया। तो ऐसे ही शिव से तो शिवा निकली थी, तो शिव रूप तो होगी ही आखिर। जल से तो तरंग निकला था, तरंग अगर अंत होगा तो जल में ही तो जाएगा, ये तो हम मान लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं मानते हैं मरना तो जरूरी है, मर कर के हम अपने घर जाना चाहिए, दूसरों के घर में चले जाते हैं। मरना नहीं चाहते हैं सचमुच, इसीलिए तो दूसरे घर घर पागल कुत्ता के वहाँ पे घूमते रहते हैं 2 रोटी के लिए। 2 रोटी मतलब जब तक आशा पूरा नहीं हुआ तब तक जन्म जन्मांतर है। इसी को घर घर घूमना 2 रोटी के लिए कहा गया। पागल कुत्ता का काम, वो चुप नहीं बैठता है, पेट भरता नहीं, आशा कभी पूरा होगी नहीं, कभी पूरी नहीं होती है। 1 जन्म में नहीं, 100 जन्म में नहीं, बढ़ती जाती है। आशा नदी में बाढ़ आ जाती है तो फिर वो सूखेगी कैसे? इसीलिए तो जन्म जन्मांतर हम घर घर आशा की पूर्ति के लिए 2-2 रोटी मांगते फिरते हैं। आशा के नौकर हम हैं। इसीलिए मालिक का काम करने के लिए जन्म जन्मांतर कितने क्या क्या घूमते रहते हैं। लेकिन जो आशा को नौकरानी बना दिया वो असली मालिक है। जब चाहिए छुट्टी कर दो उसको। जाओ रे तेरा छुट्टी, आज काम काज कुछ नहीं, अस्पताल बंद, घर जाओ, साफ सफाई कोई जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं मुझे तत्वतः बतलाओ, एक काल रात्रि क्यों शांत हो गई, क्यों चुप हो गई? वशिष्ठ जी ने कहा है, श्री राम जी, वह प्रकृति है, वह परमेश्वर की इच्छा रूपा शक्ति है
इसका हमेशा हम विचार करते हैं। शास्त्रों में विख्यात जगन माया और स्वाभाविक स्पंद शक्ति भी वही है। जितने शास्त्र में कुछ वर्णना किया गया, इसी का रूप तो वर्णना किया गया। परमात्मा का रूप कौन बताया? कोई नहीं बताए। जो कुछ बताए भाषा ही बताए, और जो कुछ बताया गया इसी शिवा का रूप था। वो प्रसिद्ध जो शिव जी हैं वे प्रकृति से पर पुरुष कहलाते हैं, और पवनाकृति शिव रूप धरने वाले पुरुष भी वही है। पवनाकृति मतलब पवन का उदाहरण इसीलिए दिए, चलने से पवन, स्थिर होने से कौन जानता है क्या है वो। वह शरद काल के सदृश निर्मल शांति धारी एवं पर शांत है, परम शांत रूप है। इसी प्रकार वो शिवा का रूप और वह शिव जी का भी रूप। श्री राम जी जो वो शिव जी की इच्छा रूपा केवल स्वरूप धारिणी परमेश्वर की चित्ती शक्ति भ्रम रूपी प्रकृति इस संसार में तब तक भ्रमण कर सकती है जब तक नित्य तृप्त अजर सर्वोत्कृष्ट आदि अंत शून्य द्वैत रहित शिवा विकार शून्य परमात्मा को नहीं देख लेती है, तब तक वो चुप नहीं रहती है। देख लिया तो चुप हो गया। इसी को हम हमेशा वो उदाहरण देते हैं, जो एब्सेंट बॉय क्लास में, जो बच्चा क्लास में नहीं मिला, पिताजी को घर में नहीं मिला, आया था बच्चे को ढूंढने के लिए, क्लास में नहीं है, अब वो ढूंढेगा तो जरूर मेरा बच्चा गया कहाँ। तो ढूंढने का जो प्रक्रिया कब तक चालू रखेगा वो? जब तक बच्चा नहीं मिल जाता है। और कहाँ ढूंढेगा वो? जहाँ पर वो नहीं है। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जहाँ पर बच्चा नहीं है वहीं ढूंढा जाता है और निराश होना पड़ता है। आशा लगा करके बैठे हैं कि वहाँ हो सकता है। यही संसार का स्थिति, जो अनुपस्थिति का नाम ही संसार है, अंधकार, जहाँ हम ढूंढते रहते हैं हमारे पतिदेव को, कहाँ होंगे। यहाँ नहीं है, नहीं करना पड़ता है। तब तक हम चुप नहीं बैठ सकते हैं जब तक उनका उपस्थिति को हासिल नहीं कर लेते हैं। बच्चा जब मिल गया उसके बाद पिताजी को क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना है क्या? बच्चे को लेके घर चला चल तेरा खबर लेता हूँ है कि नहीं? अरे 2 डंडा मारा तो बच्चा रो रो के सो गया क्लास क्यों नहीं गया था ने? तेरे को ढूंढते ढूंढते इतना परेशान हो गए हम। तो ये ढूंढा जाता है संसार में। हम आनंद रूप हमारे परम पिता, परम पति, परम सखा, परम सब कुछ, उसको हम ढूंढते रहते हैं जहाँ नहीं है वो। और मिल गए तब तो फिर धंधा खत्म। तभी ये काली नाच रही थी शिव जी का अन्वेषण में,
शक्ति नाच रही थी, शक्तिधर कहाँ है। तो वो जब मिल गए तो शांत तो होना पड़ेगा, और कोई काम नहीं। बच्चा मिल जाने के बाद फिर कोई पिताजी बच्चे को ढूंढने जाता है क्या? ऐसे ही परमात्मा का स्थिति ढूंढने का नाम संसार, अनुपस्थिति का नाम संसार, अंधकार का नाम संसार, महाकाली काल रात्रि। और वो जब मिल गया तो फिर तो ये सब ढूंढा उंडा सब बंद, संसार का समाप्ति। इसी से निष्कर्ष यह निकला कि शिवेच्छा रूप जो चित्त शक्ति में तब तक स्पंदन रहता है, मतलब बच्चा जब नहीं मिला तब तक ढूंढा जाता है, भले रात हो चाहे दिन हो, टॉर्च लेकर के भी ढूंढा जाता है। और जब तक कि इष्ट प्राप्ति नहीं हो जाती है, और इष्ट की प्राप्ति हो जाने पर तो उसकी शांति हो जाती है। इसके ऊपर हम पहले एक वही कहानी बोले थे, जो लड़का गायब हो गया था इधर, उसका पिता माता जी ला करके 2 भाइयों को इधर छोड़ गए थे। छोटा भाई पवन नाम था उसका, बहुत नंबर 1 बदमाश, 1 मिनट चुप नहीं रहेगा। एक दिन अचानक गायब हो गया। उसको साइकिल चढ़ने में बड़ा मजा आता था, सीखना है। तो अचानक एक दिन गायब हो गया। मेरे को माँ बाप उसको क्या बोलेंगे, मैं जिम्मेदारी तो सारा मेरे दोनों भाइयों का। बड़ा भाई तो है, छोटा भाई गायब। अब फिर मैं उसका पिताजी को फ़ोन किया, नहीं है घर में। बच्चों को फिर लगाया, देखो कहाँ गया कहाँ गया। 3 दिन तक ढूंढे, इतनी जगह ढूंढे जहाँ नहीं मिला वो। तभी तो ढूंढा जाता है। कहीं मैदान में खेलने के लिए गया होगा, कहीं दोस्तों के घर में खेलने के लिए गया होगा, कहाँ कहाँ जहाँ तक उनका दोस्त, और जहाँ जो वो बदमाशी कर सकता है, जहाँ भी संभावना, सब जगह ढूंढे। 2 दिन गया, 3 दिन, आखिर हमको खबर ऐसा धीरे धीरे लगता रहा। वो साइकिल लेकर के किसी दूसरे लड़का के साथ घूम रहा था। उत्तरकाशी मैदान में भी, रामलीला मैदान में भी साइकिल चढ़ता हुआ दूसरे कोई देखे हैं, वो खबर दिए। उसके बाद फिर साइकिल कहाँ है, किसका है, तो ढूंढते ढूंढते 3 दिन के बाद पता चला दूसरे गांव का एक लड़का, उसका दोस्त था, वो भी साइकिल के लिए पागल। दोनों कोई रखा था साइकिल, और उसको उठा करके लेके के भागे, और लेकर के जगह जगह घूम रहे हैं, साइकिल चढ़ रहे हैं। कभी बीच में थोड़ा मैदान में सीखने के लिए अच्छा है करके रामलीला मैदान में भी चले गए थे। घर तो नहीं गया वो लड़का, और उसका साथी भी घर नहीं गया। आखिर दूसरा दिन रात को कोई देखा था, वो साइकिल गांव के बाहर किसी जगह पर देखा था किसी ने, जिस गांव का उसका दोस्त था, दोस्त का कोई दोस्त। बहुत खोज लिए, बहुत खोज खबर किए हम, तो उससे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सब खबर मिला। वो वहाँ गया था, वहाँ गया था। तो फिर वहाँ जाकर उसके गांव में पूछे कहाँ गया ये, ना उसका साथी भी गायब है। तब फिर आखिर पकड़ा गया साइकिल के साथ,
उसको ला करके यहाँ वो छतरी के जो डंडा है उसके पीछे उसका हाथ रख करके बांध करके उसका खबर लिया, मैं बदमाश तू हमको जेल भेजेगा रे, तेरा क्या मदद हम कर रहे थे कि हमको जेल जाना का मुसीबत खड़ा कर दिया तू है। अगर नहीं मिलता तो फिर पुलिस में तो देना था। उसका पिताजी भी इतना चिंतित है, उसका भाई भी कहाँ गया, किसी को कुछ नहीं बना। तो जब मिल गया कितना आनंद, 3 दिन के बाद अरे फिर जो अंदर था सारा उद्गार बाहर आ गया, सारे ढूंढना खत्म, आनंद ही आनंद। ऐसे ही हम जो खोया हुआ वस्तु जो हमारा अपना है, जिसका जिम्मेदारी हमको सौंपा गया था, उसका हम खो दिए। अब ढूंढो ढूंढो, अब ढूंढेंगे, जब मिलेगा यही हालत तो होगा। जब तक नहीं मिला तब तक ढूंढते रहेंगे। इसको कहते हैं ढूंढने का नाम काल रात्रि मिथ्या, जहाँ नहीं है वहीं ढूंढते हैं। अंधकार मतलब जहाँ दिखता नहीं, उसका उपस्थिति नहीं जहाँ, वहीं पर हम ढूंढते हैं। मिल गया तो प्रकाश, तभी तो परमात्मा का रूप प्रकाशमय ज्ञान रूप है। ज्ञान मतलब हाँ है सामने, हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, यही तो है सच, इतने ही तो है। फिर कल देखते हैं वो काली को कैसे काल मिल गया और आखिर जो स्थिति, शिव का रूप भी नहीं रहेगा, वो आकाश में ऐसा विलीन हो गया जैसे शरद ऋतु में आकाश में बादलों का पता नहीं रहता है, और जैसे समुद्र में लहरों का पता नहीं रहता है, और जैसे संध्या का वो सौंदर्य अंधकार रात्रि में विलीन हो जाता है, और सुबह का वो अंधकार सूर्योदय अरुणोदय में छिप जाता है। ऐसा ही वो शिव भी शांत हो गए, न काल न काली, न शिव न शिवा, कोई नहीं। वो स्थिति कैसा होगा उसको कोई नहीं बता सकता है, वही सबका आखिर लक्ष्य है। उसी को नेति नेति करके वेदों ने कहा, उसी को विश्लेषण करके आखिर सब चुप हो जाते हैं। वाणी के परे उसी का नाम कुछ भी हालत में कुछ बोलने के लिए, कुछ इशारा करने के लिए सारे शास्त्रों ने ऐसे ही इनडायरेक्ट लैंग्वेज में सब बताए, कहीं डायरेक्ट नहीं है। मैं ऐसा किया, ये पॉजिटिव केस नहीं है। क्या वॉइस और पासिव वॉइस में सब बोला गया, ऐसा किया गया, मैं क्या नहीं कहते हैं, ऐसा किया गया है। इट इज डन बाय समवन, somehow it is done. Nobody can claim I have done it. Passive voice is always used in the Shastras, that's why it is indirect. और इसको कभी ऐसा नहीं बताया जा सकता। फिर कल देखते हैं आखिर, और काली को छोड़ेंगे नहीं हम, उसको मार मार के मिट्टी में मिला देंगे। भयंकर वो है टेरर,
वर्ल्ड इज ए टेरर सेंटर, पीओके। इसको जबरदस्ती टेररिस्ट लोग कब्जा कर रखे हैं, इसलिए हमारा तो वहाँ है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरे